दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। एक रोज सुमन सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसे तबीयत खराब करने लगता है। सुमन की सांस उधर से गुजर रही थी। सुमन को यह देख सुमन के पास जल्दी जल्दी पहुंची। अरे अरे बहू क्या हो गया? सुमन बहू क्या हो गया? तबीयत खराब कर रही है? अरे राज राज कहाँ हो? जल्दी आओ, बहू का तबीयत खराब है। राज अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी वहाँ पहुँचती है। क्या हो गया माँ? क्या हो गया इसे? अरे देखना बहू की तबीयत खराब कर रही है, जल्दी से इसे कमरे में लेके जा और डॉक्टर को फोन कर। अरे माँ कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगी मैं। नहीं नहीं तुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। राज जा जल्दी से लेके जा और डॉक्टर को जल्दी फोन कर। फिर राज सुमन को लेकर कमरे में जाता है। सुमन की ससुराल वाले सुमन की खूब केयर करते थे। डॉक्टर साहिबा आती है और चेक करती है। कुछ देर अच्छे से चेक करने के बाद कहती है, अरे माँ जी घबराने की कोई बात नहीं है। अरे डॉक्टर साहिबा बहू का तबीयत खराब कर रहा था और आप कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। क्या हुआ है आप बताइए ना मुझे। माँ जी खुशखबरी है, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। क्या खुशखबरी? नया मेहमान? बहू सुमन शर्मा जाती है। फिर राज डॉक्टर साहिबा को छोड़ने के लिए जाती है और इधर सुमन के सास बहुत खुश होती है और कहती है, अरे थैंक यू सुमन बहू, इतनी ज्यादा खुशी देने के लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन कमरे में थी। राहुल अपने भाभी को तबीयत खराब सुन दौड़े दौड़े घर आता है और अपने भाभी को पूछता है, अरे भाभी भाभी क्या हो गया था आपको? आपकी तबीयत खराब सुनी। अरे मेरे बदमाश देवर जी कुछ नहीं हुआ है। इस घर में आपसे भी छोटा कोई आ रहा है। क्या मेरे से भी छोटा? मतलब आहा, मतलब मैं चाचू बनने वाला हूँ। तो भाभी चले? कहाँ देवर जी? आपके मायके। क्यों देवर जी वहाँ कौन है और आप मेरे मायके जाके क्या करेंगे? अरे भाभी मैं ऐसे ही कह रहा था, अगर आपका मन हो तो कहिएगा, मैं लेके चला जाऊंगा आपको। वैसे मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाय भाभी। राहुल वहाँ से भाग जाता है और इधर सुमन, मेरे बदमाश देवर जी मैं सब समझती हूँ। कुछ महीने के बाद राहुल ऑफिस से फोन करती है काजल के घर। रिंग होते ही काजल फोन उठाती। हेलो कौन है? काजल को समझ में आ जाता है कि दूसरी तरफ कौन है। आपको खांसी हो गई है तो कॉफ सिरप खा लीजिए, हमें तंग न कीजिए। ठीक है मैं रखती हूँ, अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ। मैं कौन? आपका कोई नाम भी तो है क्या काजल? मैं राहुल हूँ। हाँ तो राहुल जी बताइए क्यों फोन किया आपने? आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ और हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ? अरे काजल जी आपको पता नहीं है क्या, भाभी की गोद भराई है। क्या सच में? हाँ सच में, इसीलिए तो फोन किया हूँ। दोनों बातें कर रही होती है, तभी वहाँ काजल की माँ पहुँच जाती अरे है। बेटी कौन है? किससे बात कर रही है? अरे माँ वो राहुल है, दीदी की गोद भराई है, वही बोल रहा था। क्या सच में? लाओ लाओ मैं बात करती हूँ। फिर काजल की माँ श्रद्धा देवी बात करती है। अरे राहुल बेटा गोद भराई है सुमन की, कब है बेटा? इसी महीने है आंटी। ओ अच्छा अच्छा, आप सभी को आना है। ठीक है बेटा हम आएंगे। गोद भराई रस्म होने वाली थी। सभी मेहमान आए हुए थे। काजल आकर घर को डेकोरेट कर रही थी। तभी वहाँ राहुल आता है छोटू के साथ और इधर उधर देखता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी को। अरे मेरी वाली कहाँ गई? कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? आ मिल गई, वो रही। अरे छोटू चल उधर चलते हैं। फिर राहुल और छोटू दूसरी तरफ चले जाते हैं। राहुल काजल के बगल में खड़ी हो जाता है। काजल राहुल की आवाज सुनकर जैसे ही घूमती है पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है कि राहुल उसे पकड़ लेती है और मानो जैसे समय थम सा जाता है और मीठी शोर से गाना बजता है। राहुल और काजल एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। तभी काजल की सहेली कहती है, अरे काजल दीदी बुला रही है। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। फिर राहुल काजल को छोड़ देता है और काजल वहां से भाग जाती है। बच के जाओगी कहाँ? अरे राम किशन जी
श्रद्धा जी, आइए आइए, घर के अंदर तरफ चलिए, आइए। फिर मीना सभी मेहमानों को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और इधर राहुल और छोटू दोनों फूलों के टोकरी के पास खड़ा होते हैं और काजल को घूर घूर के देख रहा होता है। काजल इधर उधर जाती है और दीदी के पास खड़ा होता है। अरे राहुल, सोच सोच सोच, क्या किया जाए। तभी राहुल को टेबल के ऊपर एक गुलेल दिखता है, गले में फूल डालता है और निशाना लगता है। अरे भैया भैया, क्या कर रहे हैं, मार पड़ेगी, मैं तो भागा। अरे कुछ नहीं होगा, देख अभी मजा। फिर गुलेल को छोड़ देता है। गुलेल में लगा हुआ फूल जाता है और जाकर काजल के पीछे लगता है। काजल घूम के देखती है। दीदी तेरा देवर दीवाना, और दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको है बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। अरे मेरे पागल देवर जी, अब समझ गए ना, सच में ये कुड़ियों का जमाना है, तो कुड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे भाभी, आपका देवर भी कम है क्या, इसी से हम तो पंगा लेते रहेंगे। फिर सुमन की सास गदभारी रश्मि को पूरा करती है। अब काजल की घर लगने का वक्त हो रहा था। काजल गाड़ी के पास बाहर खड़ी होती है। उसका भी मन उदास था। तभी राहुल आता है, एक फूल का गुलदस्ता लिए। ये खास फूल किसी खास मेहमान के लिए। काजल फूलों को लेते हुए कहती है, थैंक यू राहुल, आप यहाँ थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कब यूं ही समय बीत गया पता ही नहीं चला। इसी का नाम तो वक्त है, कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो हम इस वक्त को यूं ही रोक लेना चाहते हैं। इस वक्त को कौन रोक पाया है जो आप रोक लेंगे। काजल रुक जाओ ना, मत जाओ, यहीं रह जाओ। जिस दिन आप मुझे डोली में बैठा के लेके आएंगे उसके बाद और नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। तो फिर आप तैयार हो जाइए, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तो काजल के मम्मी पापा उधर से आ जाते हैं और काजल का आवाज लगाते हैं, अरे काजल बेटा, यहाँ है तू, चल चल निकलते हैं, काफी रात हो गई। ठीक है काजल, जाओ और इंतजार करना। फिर काजल वहाँ से गाड़ी में बैठकर चली जाती है और राहुल यूं ही खड़ा रहता है। काजल, मैं एक दिन तुम्हें जरूर लेके आऊंगा। कोमल और संजय की शादी हो जाती है। इससे कुंतल देवी काफी खुश होती हैं। अब से उसे घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। बहू आने से उसका हाथ बताएगी। शादी की दूसरी सुबह शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसकी बहू कोमल चाय लेकर आती है। माँ जी चाय। संजय जी ये लीजिए चाय। अरे थैंक यू, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पी लो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए संजय वहाँ से चला जाता है। अरे बहू आओ आओ, बैठो, यहीं पे बैठकर कुछ बातें करते हैं और चाय पीते हैं। फिर कमल वहाँ बैठ जाती है और सास बहू दोनों बातें करते हैं। सास शकुंतला देवी अपनी बहू कोमल से बहुत प्यार करते थे और खूब अच्छा बर्ताव करते थे। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कोमल किचन में थी और इमलियां खा रही थी। बड़ा टेस्टी है। तभी उसकी सास किचन में पहुंच जाती है। कमल अपने सास को देखकर हाथ पीछे छुपा लेती है। अरे बहू क्या छुपा रही हो? दिखाओ दिखाओ, अकेले अकेले क्या खा रही थी? वो कुछ नहीं माँ जी। अरे मैं नहीं डांटूंगी, दिखाओ तो क्या खा रही थी?
फिर कमल हाथ को बाहर लाती है। हाथ में इमली देखकर अपने सास को भी लालच आ जाती है। अरे बहू, तुम्हारे हाथों में इमली देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? इतनी इमली खा रही हो? माँ जी, अरे हाँ, मैं समझ गई। चलो कोई बात नहीं है बहू, लेकिन मेरे एक ख्वाहिश का ध्यान रखना, मुझे तो पोता ही चाहिए, बस पोता को ही जन्म देना। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अरे चिंता ना करो, पोता ही होगा, देखना। और वह अंतिम घड़ी आ जाती है। आज कमल की डिलीवरी होने वाली थी। सास और उसका बेटा संजय दोनों बैठे हुए थे। इधर डॉक्टर साहिबा कोमल की डिलीवरी करवा रही थी और इधर शकुंतला देवी ऊपर वाले से यही मना रही थी कि बेटा हो जाए। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है। तभी डॉक्टर साहिबा बच्चे को गोदी लेकर उनके पास आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आपकी पोती हुई है। क्या पोती हुई है? अच्छे से चेक करो, मेरा पोता होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपकी पोती हुई है। क्या? मैंने बहू से कहा एक पोते को जन्म देना, वो भी नहीं दे सकती। ये कहते हुए शकुंतला देवी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे को संजय की गोदी में दे दिया जाता है। संजय बच्चे को पाकर काफी खुश होता है और बच्चे को लेकर उसकी माँ कमल के पास अरे कोमल, ये देखो हमारा बच्चा। अरे संजय, माँ जी कहाँ है? अरे हमारा बेटी हुई है, इसीलिए वो गुस्सा के चली गई। उन्हें तो बेटा चाहिए था। ऐसे ही दिन बीतने लगती है। एक रोज कमल अपनी सास के पास आती है। माँ जी, माँ जी। हाँ कहो, क्या हुआ? माँ जी, आप हमसे गुस्सा न रहे, देखिएगा इस बार लड़का ही होगा। क्या सच में लड़का होगा? हाँ माँ जी, इस बार लड़का ही होगा। कमल अपनी सास को आश्वासना देती है कि इस बार लड़का ही होगा। उसकी सास भी खुश हो जाती है। कोमल की इस बात से फिर से वो वक्त आता है। कोमल की डिलीवरी का समय। कोमल की सास और उसका बेटा संजय दोनों हॉस्पिटल में थे। कोमल की डिलीवरी करवा रही थी डॉक्टर साहिबा की अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है कि अब की बार तो लड़का ही हुआ होगा। तभी डॉक्टर साहिबा दो बच्चों को साथ में गोदी लेके आती है और कहती है, मुबारक हो माँ जी, आपके बहू को जुड़वा बच्चा हुआ है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये बताओ लड़का है ना दोनों? नहीं माँ जी, दोनों लड़की है। क्या दोनों लड़की है? बहू ने फिर से लड़की जन्म दी है। शकुंतला देवी को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा दोनों बच्चे को उसके पिता संजय की गोदी में दे देती हैं। ऐसे करते करते कोमल 7 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं होता है। इससे उसकी सास कोमल से अब काफी नाराज रहती है, क्योंकि उसकी सास को बेटा चाहिए था और इसी आस में कोमल भी 7 बेटियों को जन्म दे देती है। कई दिनों से शकुंतला देवी सभी से बात करना बंद कर दी थी गुस्से से। एक रोज उसका बेटा संजय अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ, क्या हो गया? तुम नाराज क्यों हो? हमसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई माँ? अरे माँ, क्या हुआ? कुछ तो कहो माँ। लेकिन शकुंतला देवी चुपचाप बैठी रहती है। अरे माँ, कहो ना, क्या हो गया? तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है माँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, अब तो कहो। शकुंतला देवी तब भी कुछ नहीं कहती है और हाथ आगे बढ़ाते हैं। माँ, मैं समझ गया, तुम वादा चाहती हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अरे बेटा, तू दूसरी शादी कर ले, मुझे कोमल बहू पसंद नहीं है। 7 बेटियों को जन्म दी है, हमारा वंशज कैसे आगे बढ़ेगा? एक भी बेटे को जन्म नहीं दे पाती। तू दूसरी शादी कर, उससे हमें बेटा जरूर होगा। संजय अपनी माँ को बांधा कर चुका था, वादा से हट नहीं सकता था, इसलिए अपने माँ की बात मान लेता है। शकुंतला देवी अपने बेटे संजय की दूसरी शादी करवाते हैं रीना के साथ, एक बेटे की आस में। 1 साल बीत जाता है, फिर से वही समय आ जाता है। कमल की जगह रीना एडमिट थी। रीना की डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर साहिबा रीना की डिलीवरी करवा रहे थे।
इधर शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय बाहर खड़ा था। अरे बेटा, देखना इस बार बेटा ही होगा, मैं दादी बनूंगी पोते का। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है कि कुछ ही समय में डॉक्टर साहिबा बच्चे को लेकर बाहर आती है और बच्चे को देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए माँ जी, आप दादी बन गई, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या फिर से पोती? ऊपर वाला जो खुशी मन से देता है, हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वो पोता हो या पोती, ये तो ऊपर वाले की देन है।